पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, तो हमें थोड़ा ज़्यादा स्पॉइल भी करते हैं पैम्पर कर देते कि हैं। आपको हम वो पेश करते हैं। लेकिन ये भी एक मेरे हिसाब से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म, कि आप अकेले रहें। और इसके लिए आपको यूएस आने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप पाकिस्तान में रह के भी आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी वालदा कुक करती हैं तो वो करती रहें, आप भी उनको असिस्ट कर सकते हैं और आप खुद भी उसका बेड़ा उठा सकते हैं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स का एक नया एपिसोड एक नए मेहमान के साथ। हमेशा की तरह कोशिश होती है कि आने वाले एपिसोड्स में आपको एक नए मेहमान से मिलाएं। जैसा कि मैंने अपने पिछले 2 एपिसोड्स में बताया आपको कि मैं इस वक्त कुछ हफ्तों से न्यूयॉर्क में हूँ, और कोशिश ये है कि अपने इस न्यूयॉर्क स्टे में हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलें, यंग बच्चों से मिलें, और वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं या वो बच्चे जो प्रोफेशनल लाइफ अपनी स्टार्ट कर चुके हैं। आज इसी सिलसिले का एक और प्रोग्राम, और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर हाशिर अली अवान। और हाशिर पाकिस्तान में पढ़ते रहे, और अब रिसेंटली उन्होंने जब उनका यूएसएमएलई का प्रोसेस सारा कंप्लीट हुआ तो मैच हो गया, और आजकल न्यूयॉर्क में है। और ये खुद बताएंगे। हाशिर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। और बड़ी खुशी हो रही है आपसे यहाँ मिलकर। और अब मैं ये चाहूँगा कि पहले तो आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। जी, मेरा नाम हाशिर है। मैं अभी पकेप्सी नामी शहर में, जो न्यूयॉर्क सिटी से तकरीबन 1 घंटा दूर है, वहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन में रेजिडेंट फिजिशियन हूँ। अभी मैं अपने पहले साल में हूँ, इनफैक्ट पहले महीने में हूँ। हम्म, और मैंने अपना ये रेजिडेंसी स्टार्ट की है। इससे पहले मैं पाकिस्तान में था, जहाँ पे डाव मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया, और उससे पहले ए लेवल्स और ओ लेवल्स भी कराची में कंप्लीट किया। हम्म, असल में मैं बिलोंग सखर से करता हूँ, विच इज़ अ स्मॉल सिटी हम्म, अप इन द नॉर्थ ऑफ सिंध। लेकिन अच्छी बात है कि अब रिवर इंडस से रिवर हडसन तक एक जर्नी स्टार्ट हो गई है लंबी। दैट्स लवली, दैट्स हम्म। लवली। मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना हमें थोड़ा सा ब्रीफली एकेडमिक जर्नी, किन जगहों पे थी आपकी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और उसके बाद फिर स्पेशली जो मैं इंटरेस्टेड हूँ इस वक्त वो पाकिस्तानी बच्चे जो हमें देख रहे हैं या देखेंगे इस प्रोग्राम को, यूएसएमएलई का प्रोसेस उन यंग डॉक्टर्स के लिए जो अमेरिका आना चाहते हैं, अपने करियर को परसू करना चाहते हैं आगे, वो बताइए। तो प्लीज़ आप टू स्टार्ट विद अपने हम्म। थोड़ा सा बचपन से, और फिर हायर एजुकेशन, और फिर यूएसएमएलई का प्रोसेस। देखिए, मेडिसिन जब भी हम बात करते हैं तो यूजुअली इट फील्स लाइक अ हायर कॉलिंग। हम्म, हमें ऐसा होता है कि ये मतलब यू आर मेड फॉर इट, या आप बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमारे कल्चर में फिर एक पेरेंट्स का भी एक रोल होता है, जिसमें वो चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने। और उसका रीज़न पैसे, या उसका रीज़न ये नहीं होता कि फाइनेंशियल कोई इसका हम्म, इंसेंटिव होता है, बल्कि इज्जत होती है कि आप डॉक्टर साहब बने। क्योंकि जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, आपका नाम खत्म हो जाता है और आप डॉक्टर साहब बन जाते हैं। हम्म, And that is it's almost next to god that you become a healer in the society. लेकिन अब थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ कंसिडरेशन नई जनरेशन में कि फाइनेंशियल इसका इम्पैक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट क्या है। क्योंकि मैंने भी जब अपना ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, उसके बाद 5 साल लगते हैं आपको एमबीबीएस करने में, कंपेयर टू अदर कॉलेज जो हम्म, डिग्रीज होती हैं जो 4 साल लेती हैं। और उन 4 साल के बाद आप डायरेक्टली प्लेसमेंट में जा सकते हैं जॉब में। मेडिसिन में इस तरह नहीं है। आप मेडिसिन में 1 साल और आपको हाउस जॉब करना होता है, आपको कुछ ट्रेनिंग हासिल करनी होती है, फिर जाके आप एलिजिबल होते हैं फॉर फर्दर ट्रेनिंग, फॉर हम्म, फर्दर हम्म, स्पेशलाइजेशन। हम्म। तो बेशक वो नेक्स्ट टू गॉड आप बन जाते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ एफर्ट एफर्ट्स। दैट यू हैव टू डू। आखिर आपने ये 5 साल एक, और उसके बाद आपने 1 साल हाउस जॉब की, और ये अरसा भी कोई आसान नहीं है। मैं समझता हूँ ये नॉट इजी, और किसी भी ऐसे बच्चे के लिए, ऐसे यंग डॉक्टर के लिए जो बड़ा कमिटेड है अपने प्रोफेशन के साथ और बहुत कुछ करना चाहता है, मैं ये समझता हूँ ये तो भी स्टार्ट है। तो ये बताइए कि ये सब कुछ करने के बाद जहाँ हमारे यंगस्टर्स अक्सर अपने किसी करियर पैथ पे चूज़ कर लेते हैं, और फिर कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन नॉट इन केस ऑफ दी मेडिकल डॉक्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए, अब यूएसएमएलई का ये जो सारा प्रोसेस है, ये हाउ मच डज इट कॉस्ट?
सिंगल इंडिविजुअल हम्म डॉक्टर को, और इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हैं और क्या चैलेंजेस हैं, हाउ टू ओवरकम दोज चैलेंजेस? फाइनेंशियल चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है यूएस एमएलई में। हम्म। कमिटमेंट है हम्म। एसेंशियली कि आप कमिट करें कि आप एट वन पॉइंट एक साथ लमसम अमाउंट नहीं देंगे, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप मल्टीपल पेमेंट्स करते रहेंगे। और हम्म। फिर हमारी बदकिस्मती ये है कि अब ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन में है जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज मैटर्स अ लॉट। जो हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स है वो मैटर करने लगती हैं। तो अगर एक रुपया भी डॉलर ऊपर नीचे होता है तो वो आपको तकरीबन 1 लाख का नुकसान पहुंचा सकता है। हम्म। तो आपके शुरू में आपको करना होता है, क्वेश्चन बैंक्स खरीदने होते हैं जो स्पेसिफाइड हैं। हम्म। उन क्वेश्चन बैंक्स को फिर यूज़ करके आपको एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना होता है। और एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर भी एक दफ़ा नहीं बल्कि 3 दफ़ा करना होता है। 3 मरतबा करना और पड़ता है। एडिशनल फिर उसमें इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हम्म। हैं। हम्म। एंड एवरीथिंग कॉस्ट मनी। हम्म। फिर जब आप फाइनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई तो एप्लीकेशन फीस भी कोई इट्स नॉट इट्स अ वेरी हेफ्टी अमाउंट। hefty तो amount। उसको फिर आप जब डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं तो समवन हु इज अर्निंग इन पीकेआर, और स्पेशली जो पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं वो हम्म। जब अपने बच्चों के लिए सोचें तो वो ज़रूर सोचें कि दिस रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग। long वरना फिर term। आप लोन्स में और डेट में और इन चीज़ों में हम्म। फंसेंगे विच हम्म। डिफीट्स द पर्पस। डिफीज सर, आप सही कह रहे हैं। हम्म बहरहाल ये जो यंग डॉक्टर्स और साथ साथ पेरेंट्स इन चीज़ों के लिए तैयार हैं, डेफिनेटली वो सारी चीज़ें अपने माइंड में रखेंगे, और अगर वो सारे रिसोर्सेज कैपिटलाइज कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा आपके लिए पाथ और कोई नहीं है। दो कि इट्स अ वेरी हार्ड जर्नी, नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्लेसमेंट होने के बाद एक वक्त आता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं बिल्कुल अपने बिल्कुल। लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। और वैसे भी मैं सर्विस को, डॉक्टर की सर्विस को वैसे ही मैं बड़ा नोबल समझता हूँ, और द डॉक्टर्स आर हाईली रिस्पेक्टेड इन एनी सोसाइटी, नो मैटर अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, हम्म कोई भी मुल्क हो। जो इज़्ज़त हम डॉक्टर को देते हैं, या आम आदमी रास्ते पे चलते हुए जो रिगार्ड आपको देगा, वो बाकी प्रोफेशंस में कम होती है। उसकी वजह ये है कि आप इंसानों की सर्विस के लिए हैं, ठीक है? तो इंसान की सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो खुद है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो शख्स उसको केयर देता है, उसकी ट्रीटमेंट करता है, उसके लिए आगे का प्लान करता है, वो सबसे ज़्यादा आपके करीब होता है। अच्छा, फिर ये बताइए, यहाँ आने के बाद आप तशरीफ़ ले आए यहाँ पे, आप अपने घर से दूर हैं, अपने प्यारों से दूर हैं, खाना नहीं मिलता वो जो घर पे आप और हमारे सिस्टम में है कि आपके लिए हर वक्त हाजिर होती है। चाय कहा, चाय हाजिर हो गई, कॉफ़ी कही, कॉफ़ी हाजिर हो गई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स आपके साथ आपकी केयर करते हैं, वो यहाँ नहीं है। बिल्कुल। यहाँ जब आप आते हैं, एक तो आपका काम पे इतना इंटेंस प्रेशर है हम्म जो आपको फेस करना पड़ता है, लेकिन साइड लाइंस पे ये भी तो है कि आप अपना ख्याल रखें। कैसे बिल्कुल करते हैं ये बिल्कुल। सारे काम? नहीं, ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट बिटर ट्रूथ्स ऑफ लिविंग अलोन डिस्पाइट बीइंग इन अ गुड पोजीशन। आप हम्म। ऐसा नहीं है कि आप फाके काट रहे हैं, लेकिन हम्म। आपके पास पैसे भी अगर हों और अगर आपके पास ग्रोसरीज भी हों और हम्म। आपकी फ्रिज भरी हुई हो, पैंट्री भरी हुई हो, वो खाना बनाने का भी एक प्रोसेस जो है वो आपको उसकी रियलाइज होता है कि वो भी टाइम रिक्वायरिंग प्रोसेस है। और टाइम के अलावा इमोशनल और मेंटल हम्म। एक जो प्रेशर है आपके ऊपर, आप घर आते हैं, आपने 20 पेशेंट्स देखे हैं, आपने उनके साथ बातें की हैं, दूसरे लोगों के साथ बातें की हैं, खुदा न खास्ता समटाइम्स पेशेंट पास अवे ऑन यू, हम्म। समटाइम्स दे हैव यू हैव अ बैड डे। हम्म। तो उसके बाद घर आके फिर आप उसको रिवाइंड करें और फिर अपने आप को वापस उस जोन में लाएं और किचन में जाएं, ये मुश्किल तो ये ज़रूर है। मुश्किल होता है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, तो हमें थोड़ा ज़्यादा स्पॉइल भी पैम्पर करते हैं पैम्पर कर देते कि हैं, हाँ। आपको हम वो पेश करते हैं। लेकिन ये भी एक मेरे हिसाब से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म। कि आप अकेले रहें। और इसके लिए आपको यूएस आने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप पाकिस्तान में रह के भी आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी वालदा कुक करती हैं तो वो करती रहें, आप भी उनको असिस्ट कर सकते हैं और आप खुद भी उसका बेड़ा उठा सकते जी हाँ, हैं। जी हाँ, और ताकि मैं ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हमारे बच्चे जहाँ दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ बाय फैमिली, योर सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, वहाँ उन बच्चों में ये अगर आदत शुरू से हो हम्म कि जी अगर घर पे आए तो घर में कंट्रीब्यूट करें, हम्म अगर पेरेंट्स पे ये लोड है और छोटे भाई बहनों पे है तो आप खुद भी करें।
मुझे आपने बताया यहाँ आने से पहले कि आप कुकिंग करते हैं वहाँ अच्छी, कॉफ़ी के बड़ा बड़ा आपको कॉफ़ी पसंद है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपका दिल करता है करने को, वो आप बड़ी जल्दी कर लेते हैं। तो अब यहाँ कैसे है, ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं या नहीं? वक्त वक्त लगता है, और ये नेचुरल एक चीज़ है। हर चीज़, आप, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे ये चीज़ कही थी कि आप, ज़रूर नहीं है कि जब आप एक नए घर में शिफ्ट हो तो वो इंस्टाग्रामेबल घर हो, कि आप हम्म। उसकी तस्वीरें सबसे शेयर कर सकें और आप कहें कि आपने एक ब्रांड न्यू चीज़ बनाई। ये भी एक प्रोसेस है, और इसमें भी एक सेंस ऑफ प्राइड है जब आप हम्म। एक चीज़ को स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और आप कहें कि मैं अब नई जिंदगी स्टार्ट कर रहा हम्म। हूँ। तो ये भी एक सेंस ऑफ प्राइड है। मेरे ख्याल से 5 साल बाद अगर मैं देखूंगा इस चीज़ को तो मुझे इस चीज़ पे सिर्फ फखर ही होगा हम्म। कि एक ऐसा ज़माना था कि मैं घर में गया और उसमें लाइट बल्ब भी नहीं लगा हुआ था हम्म। और उसको मैंने घर बनाया। तो हम्म। ये भी एक लाइफ का एक इम्तिहान है, इम्तिहान है। लेकिन दिस इज ऑल्सो अ प्रिविलेज। सही इसको भी कहा आपने। प्रिविलेज की तरह से सही देखना सही। चाहिए। एंड व्हाट यू मिस द मोस्ट अबाउट पाकिस्तान वंस यू आर हियर? I miss my family, and I think that's the most important thing. You can recreate dishes, you can recreate an environment. यहाँ पे न्यूयॉर्क में तो माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ गलियों में जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कराची में हैं। तो हर चीज़ रिक्रिएट हो सकती है, हर चीज़ जो है वो उसको उसका नेमल बदल मिल सकता है, सिर्फ फैमिली का नेमल फैमिली बदल नहीं। का तो उनका फिर ये है कि उनको फिजिकली या तो इधर आना होगा या मुझे जाना आपको होगा। जाना होगा। अच्छी बात है, हम उस जमाने में रहते हैं कि हम थ्रू मोबाइल फोन्स और थ्रू टेक्नोलॉजी हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। वरना मैंने वो ज़माने भी सुने हैं कि लोग खत भेजते थे और 7 दिन के बाद वो पहुंचता 7 था। दिन के बाद पहुंचता तो था। वी आर लकी एंड प्रिविलेज्ड एंड वी शुड रिकॉग्नाइज दैट। हाँ, ये तो अभी ग्लोबल विलेज इसीलिए कहा जाता है कि अब कोई दूर नहीं है, बिल्कुल कहीं बिल्कुल। भी हो कहीं भी। लेकिन हम्म, डेफिनेटली ये एक कंफर्ट तो है कि आप मोबाइल्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, आप ऑनलाइन ऑडियो वीडियो कोई इशू ही नहीं है, हम्म, रियल टाइम बेसिस पे कन्वर्सेशन होती है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, जो कंफर्ट रिप्लेसमेंट नहीं है। फिजिकल आपकी अपनी फैमिली एंड लव्ड वन के साथ सामने बैठ के हम्म, उनसे बातें करके हो सकती है, उसका वैसे ही आपने जिस तरह कहा हम्म। कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहरहाल एनीवे, कोई ऐसी बात कहेंगे यंग डॉक्टर्स के लिए बैक इन पाकिस्तान कि अगर वो यहाँ आना चाहें तो व्हाट काइंड ऑफ कंसिडरेशंस दे शुड हैव इन माइंड? दे शुड कमिट टू इट। ऐसी बात, इसको आप हाफ हार्टेडली नहीं कर सकते, ना ही आप इसको एज अ साइड पैकेज कर सकते हैं। आपको इसको कमिट करना होगा इस प्रोसेस के साथ, और रिकग्नाइज करें कि इसमें गुड के साथ बैड भी है। तो उन दोनों चीज़ों को फिर रख के अपने बैलेंस सामने आउट एक आओ। इन्फॉर्म्ड डिसीजन करें। सिर्फ गोल्डन चीज़ों को ना देखें, सिर्फ आप ये ना देखें कि मैं अमेरिका में रहूंगा और मेरे पास पैसे होंगे या गाड़ी होगी। उस लेवल तक आने के लिए यू विल हैव टू गो थ्रू थिंग्स। लॉट ऑफ और एक थिंग्स। नया सिस्टम है, उसके लिए एडजस्ट भी करना होगा, कुछ चीज़ें आपको सुननी भी पड़ेंगी। तो ये अगर आप कमिट करते हैं इस प्रोसेस के साथ कि आई एम रेडी टू फेस दिस एंड आई एम रेडी टू गो फॉरवर्ड, तो कमिट आपने कर लिया तो मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं मुश्किल है। कोई नहीं। वैसे खाने में आप ऐसी कुछ पर्सनल बातें हो जाएं आपसे, खाने में आपको पाकिस्तानी फूड या ये फास्ट फूड तो अब आपकी मजबूरी है, लेकिन क्या उस पे एडजस्ट हो गए हैं इन चीज़ों पे? एडजस्ट तो खैर करना मेरा पड़ेगा। इतना एम्फेसिस नहीं। आई एम नॉट समवन हु लव्स फूड कि हम्म। मैं कहूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए और पिकी हूँ मैं हम्म। कि मेरे दो चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी होती हैं। एक ब्रेड होना मेरे लिए ज़रूरी है, हम्म। दूसरे चावल होना मेरे लिए ज़रूरी है। अच्छा, 2 तो वो चीज़ें। दोनों चीज़ें अगर हैं मेरे पास तो उसके साथ मिक्स करके कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कोई ऐसी एक 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 कोई ऐसी चीज़, हम्म। मैसेज तो आपने दे दिया, कोई ऐसी चीज़ अपने लव्ड वंस के लिए कहना चाहें? उसके एक शेर है, एक गज़ल है, वो आई थिंक वुड बी परफेक्ट कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तो आपकी फैमिली साया होती है, और उसके बाद जब आप लवली, बाहर आते हैं तो धूप आपको लगती है। लवली, बट लवली, लवली। दैट्स नेचुरल एंड दैट मेक्स यू रियलाइज कि वो साया बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी हाशिर, में। लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर यू। जहाँ रहें खुश रहें। वो जो कहते हैं हमारे यहाँ के अपने पेरेंट्स की आंखों की ठंडक हो, मुआशरे के लिए कंट्रीब्यूट करें, मुल्क को याद रखें, कोई ऐसा काम कर जाएं जिससे आपके और हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। हाशिर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी थैंक मच, यू। थैंक यू।